दोस्तों स्वागत है आपका पीसी टेक टॉक के एक और शानदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर टेक एंथुसियास्ट को समझना चाहिए, क्योंकि वो है कैच मेमोरी। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रोसेसर जब भी लेने जाते हैं तो आपको ये सुनने को मिलता है, जब भी आप प्रोसेसर के स्पेक्स को पढ़ते हैं जैसे i7 या स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, तो वहां पर आपको दिखता होगा 4 MB कैच से लेकर के 6 MB कैच या फिर L3 कैच, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। पर ये कैच मेमोरी होता क्या है, इसका काम क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो चलो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरी डिटेल्स में समझेंगे। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है और बाकी पीसी बिल्ड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस को देखना है, प्रैक्टिकल रिव्यूज देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें। वहां पर बहुत सारे गिवअवेज भी आने वाले हैं, तो चैनल पर जरूर जाएं। बाकी चैनल पर इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें। आइए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कैच मेमोरी होता क्या है ये समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझें तो कैच मेमोरी एक छोटी सी सुपर फास्ट मेमोरी होती है जो प्रोसेसर के अंदर या फिर उसके बिल्कुल भी पास होती है। इसको आप प्रोसेसर का पर्सनल नोट पैड भी समझ सकते हैं। ये वो जगह होती है जहां पर प्रोसेसर अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा को और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है, ताकि उसको बार बार स्लो रैम या फिर स्टोरेज से डाटा को ना लेना पड़े, क्योंकि रैम आपके नजर में फास्ट होती है, SSD भी आपके नजर में फास्ट होती है, लेकिन जो एक कैच मेमोरी होती है उससे बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। ताकि फास्टली वर्क कर सके इसके लिए ये प्रोसेसर के अंदर ही होती है। अब सोचो, जब आप फोन या फिर लैपटॉप यूज करते हो, गेम खेल रहे हो, वीडियो एडिट कर रहे हो या फिर मल्टीटास्किंग कर रहे हो, प्रोसेसर को हर सेकंड लाखों कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। अगर ये हर बार रैम या फिर SSD से डाटा को फैच करता है तो बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। कैच मेमोरी जो है इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि कैच मेमोरी एक्चुअली काम क्या करता है। तो बेसिकली कैच मेमोरी का मेन जो काम होता है वो है प्रोसेसर के काम को स्पीड अप करना। ये कैसे होता है, देखो, प्रोसेसर जब कोई टास्क करता है तो उसको बार बार सेम डाटा या फिर इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है। कैच मेमोरी में यह फ्रीक्वेंटली यूज डाटा सेव हो जाता है ताकि प्रोसेसर इसको तुरंत जो है एक्सेस कर सके। यानी कि वो डाटा जिसको बार बार यूज होना है वो हटता नहीं है, वो वहीं पे सेव रहता है, वहीं से वो बार बार ले लिया करता है। इसे आप ऐसे समझो, मान लो आप एक शेफ हो और आपको पिज्जा बनाना है। अब हर बार इंग्रेडिएंट्स को लेने के लिए अगर फ्रिज तक जाना पड़ेगा तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा। कैच मेमोरी वो छोटा सा ट्रे है जो आपके पास ही रखा हुआ है, जिसमें आप अपने फेवरेट इंग्रेडिएंट, जो बार बार यूज होने वाले इंग्रेडिएंट हैं, जैसे चीज हो गया, सॉस हो गया, वो रेडी रखा हुआ है आपके पास ही। जब जरूरत पड़ती है तो आप वहीं से उनको ले लेते हैं, क्योंकि उनकी जरूरत बार बार पड़ रही है। उसी प्रकार सेम वे में कैच मेमोरी भी है। मेमोरी प्रोसेसर के लिए फास्ट एक्सेस देने का काम करता है। जो भी जरूरत की चीजें होती हैं जो बार बार यूज होने वाली होती है वो उसके बगल में ही उसके पास रखी होती है, ताकि बार बार वो ले लेता है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। एक और बात, कैच मेमोरी बहुत ही छोटी होती है, जैसे 256 KB से लेकर के 8 MB 12 MB तक हो सकती है, जो कि रैम 4 GB 8 GB या फिर स्टोरेज 128 GB 512 GB, यानी कि इससे काफी छोटी होती है। क्योंकि कैच मेमोरी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और ये प्रोसेसर के चिप के अंदर ही बनी होती है, पर ये इतनी फास्ट होती है, थोड़ी सी कैच भी बड़ा काम करने के लिए कैपेबल होती है। चलो अब बात करते हैं कैच मेमोरी की टाइप्स की, तब ज्यादा और डिटेल्स में समझ में आएगा। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, पूरा फंडा हम लोग क्लियर करेंगे। प्रोसेसर में नॉर्मली 3 लेवल की कैच मेमोरी होती है, L1, L2 और L3। इनको समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोसेसर कितना फास्ट वर्क करेगा। अगर हम L1 कैच की समझे, जो लेवल 1 है, ये सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ये हर प्रोसेसर कोर के अंदर होती है। प्रोसेसर के अंदर जो कोर्स होता है उस कोर के अंदर ये होती है। साइज नॉर्मली 64 KB से लेकर के 128 KB तक होती है। ये प्रोसेसर के सबसे क्रिटिकल डाटा को स्टोर करती है। उसके बाद अगला है L2 कैच, जो कि लेवल 2 होता है। ये L1 से थोड़ी सी बड़ी होती है, जैसे 256 KB से लेकर के 1 MB तक हो सकती है। ये भी काफी फास्ट होती है, लेकिन L1 से थोड़ी स्लो होती है। L2 कैच ज्यादा डाटा को स्टोर कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर स्पेस थोड़ी सी ज्यादा होती है। उसके बाद होता है L3 कैच, ये लेवल 3 होता है। ये सबसे बड़ी कैच होती है, जैसे 4 MB से लेकर के 32 MB तक आज के डेट में देखने को मिल रहा है। और ये प्रोसेसर के
सभी कोर्स के साथ में शेयर की जाती है। जो दो मेमोरी आपने देखा L1, L2, ये पर कोर के साथ में, हर कोर के साथ में अलग अलग होती है, लेकिन ये L3 जो होती है ये सभी कोर के साथ में शेयर की जाती है। ये L1 और L2 से ज्यादा स्लो होती है, लेकिन इसके अंदर डाटा ज्यादा रखा होता है, लेकिन रैम से तो ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। अब ये लेवल कैसे काम करता है? जब प्रोसेसर को कोई डाटा चाहिए तो सबसे पहले उसे L1 के अंदर ढूंढ रहा होता है, चेक करता है। अगर वहां नहीं मिलता है तो फिर L2 में ढूंढता है, अगर फिर वहां भी नहीं मिला तो L3 के अंदर ढूंढता है। अगर तीनों में ही नहीं मिला तब वो रैम के पास जाता है, और रैम में भी नहीं मिला तब वो जो है SSD के अंदर जाकर के ढूंढता है। हर स्टेप में टाइम ज्यादा लगता है, इसीलिए जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो डाटा होता है उसको L1 के अंदर रखा जाता है। उसके बाद उसके अंदर जगह नहीं तो L2 में जाता है, फिर L3 में जाता है, और जब वहां से भी उससे भी एक्सेस होगा तो रैम में पड़ा रहता है, और उससे भी ज्यादा जब एक्सेस होगा तो वो SSD के अंदर, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जहां आपने रखा हुआ है वहां पे वो होता है। अब एक सवाल और उठता है कि कैच मेमोरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आज के प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, जैसे इंटेल कोर i9 हो गया, AMD Ryzen 9 हो गया, या क्वांटम स्नैपड्रैगन हो गया। ये एक सेकंड के अंदर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करते हैं, पर अगर डाटा ही उन तक नहीं पहुंचेगा तो किस चीज को वो लोग प्रोसेस करेंगे? तो ये सुपर हीरो होने के बावजूद भी ये फेल मार जाएंगे, क्योंकि काम करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए कैपेबल हैं, लेकिन इसके पास डाटा तो पहुंचना चाहिए। तो डाटा पहुंचाने के लिए ही कैश मेमोरी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है रैम के बीच के स्पीड गैप को कम करने का काम करता है। रैम फास्ट होती है पर कैच उससे 10 to 100 टाइम फास्ट होता है, आप समझ सकते हैं। तो जब आप हैवी टास्क करते हैं, जैसे PUBG खेल रहे हैं, 4K की वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, या फिर मशीन लर्निंग मॉडल से आप जो है ट्रेन कर रहे हैं, कैच मेमोरी इंश्योर करता है कि प्रोसेसर रुके ना, परमानेंटली काम करता रहे। बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो प्रोसेसर हैं, दोनों सेम क्लॉक स्पीड के हैं, पर एक का जो कैच है वो 4 MB है और दूसरे का जो कैच है वो 8 MB है। 8 MB कैच वाला जो प्रोसेसर है वो ज्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है। जो बड़े बड़ी फाइल्स हैं उसके अंदर 8 MB कैच वाला ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। छोटे छोटे टास्क के लिए जरूरी नहीं है, छोटे छोटे टास्क के लिए 4 MB वाला भी कर देगा, लेकिन कोई बड़ी फाइल है उस पर अगर काम कर रहे हैं तो वहां पर 8 MB वाला जो प्रोसेसर है उसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर होगा। इसीलिए जब भी आप लैपटॉप या फिर फोन खरीद रहे हैं, कोई प्रोसेसर खरीद रहे हैं, तो उसका कैच का जरूर ध्यान दें। ज्यादा से ज्यादा कैच वाला अगर लेते हैं तो उसका परफॉर्मेंस बहुत ही फाड़ू होने वाला है। चलो अब थोड़ी सी एडवांटेज और लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। पहले एडवांटेज समझते हैं। स्पीड बूस्ट। कैच मेमोरी की वजह से ही एप्स जल्दी खुलते हैं, गेम्स स्मूथ चलती है और मल्टीटास्किंग भी बहुत ही आसानी से हो पाता है। बाकी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो प्रोसेसर को बार बार रैम से डाटा लेने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए कैच मेमोरी में डाटा रहती है, जिसकी वजह से पावर इफिशिएंट भी हो जाता है, बैटरी सेविंग भी होती है। तो लैपटॉप में ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होता है जितने भी लेटेस्ट प्रोसेसर होते हैं, इसीलिए उसके अंदर बैकअप ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसके अंदर कैच ज्यादा होती है, लोड कम पड़ता है। इसके अलावा बेटर यूज एक्सपीरियंस मिलता है, ओवरऑल सिस्टम जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही फास्ट मिलता है। बाकी लिमिटेशंस की बात करें तो इसका साइज छोटा होता है, बहुत ही लिमिट्स में होता है, क्योंकि प्रोसेसर के अंदर होता है, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। कॉस्टली होता है, कैच बनाने में बहुत ही ज्यादा खर्चा आता है, प्रोसेसर के अंदर होता है, इसीलिए जिस प्रोसेसर के अंदर कैच ज्यादा होगा उसका प्राइस भी ज्यादा होता है। बाकी कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, कैच को मैनेज करना प्रोसेसर के लिए थोड़ा ट्रिकी होता है, इसीलिए स्मार्ट एल्गोरिथम की जरूरत होती है, जिसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। तो चलो लास्ट में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टिप्स पे हम लोग बात कर लेते हैं। कैच हिट एंड कैच मिस, ये कई बार आपको देखने को मिलेगा। जब प्रोसेसर को कैच में डाटा मिल जाता है तो यहां पर हम लोग कहते हैं कैच हिट, सुपर फास्ट चलेगा, लेकिन अगर वहीं पे डाटा नहीं मिलता है तो यहां पर कैच मिस बोला जाता है, और वो रैम या फिर स्टोरेज से डाटा लेता है जो कि स्लो हो जाता है। उसके बाद जो है मॉडर्न कैच टेक क्या है, तो आजकल प्रोसेसर में स्मार्ट कैच होते हैं जो प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि कौन सा डाटा चाहिए होगा। ये बहुत ही जबरदस्त फीचर है। जब विंडोज इंस्टॉल करते हैं, नया पीसी लेते हैं, तो स्टार्टिंग में सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं थोड़ा सा क्रिटिकल से चलते हैं, थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही 2-4-10 दिन तक आप यूज करते हैं वो आपके यूज टू हो जाता है। चाहे एडिटिंग हो, चाहे गेमिंग हो, चाहे कोई सा भी काम हो, हैवी टास्क करेंगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि सही नहीं चल रहा है। तो नॉर्मल भाषा में लोग कहते हैं कि अभी सेट नहीं हुआ है, काम करते करते सेट हो जाएगा। तो सेट हो जाने का मतलब यही होता है कि जो कैश मेमोरी है वो धीरे धीरे वो प्रेडिक्ट कर पाती है कि आप क्या काम कर रहे हो, आपके
अकॉर्डिंग जो बार बार डाटा यूज होने वाला है वो अपने अंदर स्टोर कर लेती है। जैसे ही प्रोसेसर को जब जब जरूरत पड़ती है तो अपने पास से ही दे पाती है। तो इसीलिए प्रेडिक्शन भी इसका बहुत ही स्मार्ट होता जा रहा है। बाकी कैच का साइज चेक करना जरूरी है। जब भी आप लैपटॉप या फिर फोन खरीद रहे हैं, प्रोसेसर खरीद रहे हैं, तो उसके अंदर कैच का साइज आप जरूर देखें। कोशिश करें कि मैक्सिमम कैच आपको मिले ताकि गेमिंग में या फिर हैवी वर्क में आपका वर्किंग फ्लो बेहतर हो सके। बाकी ओवरक्लॉकिंग और कैच का क्या संबंध है? अगर आप प्रोसेसर ओवरक्लॉक वाला ले रहे हैं और ओवरक्लॉक कर रहे हैं, उस वक्त कैच मेमोरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर आप ओवरक्लॉक वाला ले, जैसे के सीरीज का प्रोसेसर इंटेल का ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप ये भी देखें कि कैच ज्यादा हो। कैच जब ज्यादा होगा तो वहां पर और भी फास्ट वर्क करेगा। तो दोस्तों ये था कैच मेमोरी का पूरा ब्रेकडाउन, क्या है, कैसे काम करता है और क्या जरूरी है। अब जब भी कोई भी प्रोसेसर का स्पेक्स आप देखेंगे 6 MB कैच या फिर L3 कैच, आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर बात किस चीज की हो रही है। अगर आपके पास कोई और टेक रिलेटेड सवाल है तो कमेंट में जरूर आप पूछें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।